हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स में करते हैं न्यू टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम रीड करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखो है क्या, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड b इज अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके, इन दैट केस इफ वी गेट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट सेकंड को करना है, फिर सेकंड को फर्स्ट से करना है। अगर आई आ जाए, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then B is called inverse of matrix A and it is denoted by A inverse. In that case A is said to be invertible. A को तभी invertible कहेंगे if AB equal to BA equal to I. It is denoted by A inverse. B is called inverse matrix of A. अब देखो क्या है, नोट के अंदर देखो, इसमें एक और लाइन लिखता हूं मैं, if AB equal to BA equal to I, then A is called inverse of B and B is called inverse of A. A is called inverse of B, means B inverse equal to A and B is called inverse of A, मतलब A inverse equal to B, मतलब जो A का इनवर्स होगा ना वो B होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, A इनवर्स A इक्वल टू I। अगर यहाँ B की जगह A इनवर्स रख दें, A इनवर्स, तो हर बार क्या होगा, I आएगा। मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हर बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मीन्स अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब जो ए का इनवर्स है दैट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू बी। क्लियर? मीन्स इस केस में क्या होगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हम इसके टॉपिक में आगे चलेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नोट कर लो इसको। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस है क्या क्या, 3 टाइप्स के एलिमेंट्री ऑपरेशन है। 3 रोज वाले में अप्लाई करनी है, 3 कॉलम्स वाले में। इनवर्स फाइंड आउट करने के 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में जो लिखा हुआ है उसी से ही करना है, अदरवाइज जिसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा है, मतलब लिखा हुआ नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 टाइप्स के हैं, 3 रोज में 3 कॉलम्स में। द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट रो है। देखो क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स इवन है हमारे पास, जैसे 1 -2 3 2, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करने में 2 × 2 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी। अगर मैं ऐसे लिखूं कि हम कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो C1 और C2 लिखेंगे, तो जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड बन जाएगा और जो सेकंड है वो फर्स्ट बन जाएगा। नहीं, जब रो वाइज करना है ना तो पहले रोज को लिखा करेंगे, अगर कॉलम वाइज करना है तो पूरे कॉलम को पहले लिखा करेंगे। इसका ध्यान रखना ताकि गड़बड़ ना हो, केयरफुली करना है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है करते हुए। सेकेंड है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो रियल नंबर। हम किसी भी रो और कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो से। जब मैट्रिक्स से करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो हम पूरी मैट्रिक्स से करते होते हैं, लेकिन जब हम इनवर्स निकालना है और हमने किसी भी रो या किसी कॉलम को भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक रो और कॉलम को। ठीक है, जैसे देखो क्या है, अगर मैं R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरी फर्स्ट, तो सेकंड रो में कोई चेंज नहीं हुआ, तो पहले मैंने सेकंड रो लिख दी और फर्स्ट रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसी के आगे और करना चाहूँ, अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो R2 चेंज टू R2, इंटरचेंज में तो दोनों साइड एरो लगाने, R2 में चेंज करना है तो एक साइड में। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर हम कॉलम में करना चाहें तो उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे C1 को
5 से मल्टीप्लाई करना है तो C2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैंने C2 लिख दिया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 5 और 15। ठीक है, अगर हम C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या करेंगे, C1 में कोई चेंज नहीं है, अब इसके बाद तो ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ओके। थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कोई भी 2 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। सेकंड स्टेप में क्या किया है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो रियल नंबर। इसका मीन्स क्या है कि आप किसी भी रो और कॉलम में दूसरी रो और कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, R1 में चेंज करता हूँ, ऊपर वाले नहीं, R1 प्लस 5R2। मतलब क्या है, पहली लाइन में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, दूसरी लाइन को 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो R1 में चेंज क्या करना है, R1 प्लस 5R2। तो इसका मतलब चेंज जो हुआ ना वो सिर्फ R1 में हुआ है। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जाएगा 15 और इसमें ऐड भी करना है, तो 15 और 1 16। ऐसे इसको 5 से करेंगे 10, -2 + 10 ये आ जाएगा 8। ऐसा ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। देखो, अगर मैं सेकंड कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट में ऐड कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऐड कर दिया तो क्या आएगा, देखो अब C2 में कोई चेंज नहीं है, -2 2, ये पहले ही लिख दिया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -10 और 1 -10 ये आ जाएगा -9। 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 + 10 ये आ जाएगा 13। क्लियर है? ठीक है, इसी टाइप से 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 ऑपरेशंस हैं। कैसे कैसे करना है, फर्स्ट क्या है, कोई भी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, किसी भी रो और कॉलम को किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है, किसी भी रो में दूसरी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नॉन जीरो रियल नंबर से दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो इससे कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये वर्क LHS और RHS में सेम चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यही 3 ऑपरेशंस है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। एग्जाम में एक आता है क्वेश्चन, हमने 2 × 2 का एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम में 3 × 3 का आता है, बड़े नंबर्स में आता है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, जो मैक्सिमम नंबर्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, केयरफुली करना है, पहले 2 × 2 की प्रैक्टिस करेंगे, फिर 3 × 3 की करेंगे। ओके, नाउ यू कैन नोट। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम 2 × 2 मैट्रिसेस का पहले करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस होने के बाद 3 × 3 का करेंगे। अच्छी तरह से करना है, एग्जाम में 3 × 3 के चांसेस होते हैं करने के। ठीक है, हमारे पास 3 ऑपरेशन है, उन्हीं का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, इस मैट्रिक्स को A ले लेते हैं। A = 2 1 1 1। यूज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो ऑपरेशंस। ओके, तो रो ऑपरेशंस के लिए क्या करना है, A = IA लिखना है। मैट्रिक्स A है 2 1 1 1, I है 1 0 0 1। A हमने क्या करना है, 3 ऑपरेशन है हमारे पास। हम कोई भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस किए थे। ओके, हमने क्या करना है, वो ऑपरेशंस अप्लाई करके यहाँ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ जो चेंज यहाँ करोगे वही चेंज आपने RHS में करना है। तो जो ये आंसर आएगा आइडेंटिटी बनने के बाद उसको कहेंगे A इनवर्स, बिकॉज A इनवर्स = I। ओके, ठीक है, तो हम इसके लिए देखो क्या हमारे पास स्टेप्स है। जो पहला स्टेप्स है वो कैसे सोल्व करना है,
जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास मैट्रिसेस इस टाइप से होती है A11 A12 A21 A22। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक A11 इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। आपके पास 2 रोज है, ठीक है, 2 रोज है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 1 करना है इन दोनों रोज की हेल्प से, ठीक है। अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर ऑलरेडी 1 है तो वो स्टेप हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है, इसको 1 कैसे कर सकते हैं, या तो इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये 1 हो जाएगा। डिवाइड वाला सबसे लास्ट ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि डिवाइड करते ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेकंड क्या है, हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें तो 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाली रो यहाँ आ जाएगी, तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्या हो सकता है, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2 - 1 ये 1 हो जाएगा। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ R1 इंटरचेंज R2। जो चेंज हमने यहाँ करना है ना वही चेंज हमने यहाँ करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो यहाँ आ जाएगी, सेकंड को फर्स्ट में लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड में लिख दिया, और यही वर्क यहाँ करना है, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, A11 इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप क्या है, इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है ना इसको 0 करेंगे। 0 कैसे करेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं, मेक A21 R1, मतलब फर्स्ट रो की ही हेल्प लेनी है और इसको हमने 0 करना है फर्स्ट रो की हेल्प से। इस एलिमेंट को हमने 0 करना है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो मतलब चेंज जो करना है ना इस बार हमने R2 में करना है चेंज, इसको 0 बनाना है, मतलब इसमें चेंज हुआ। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जब चेंज R2 में करना है ना तो मैं R2 लिख देता हूँ। हमने थर्ड ऑपरेशन पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ ना तो ये 0 हो जाएगा। देखो 2 - 2 0। तो चेंज क्या किया, R2 में से 2R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ माइनस कर दिया। R1 में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज R2 में हुआ है। R1 के तो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो R1 में कोई चेंज नहीं है, इसको 1 1 लिख दिया। 2 - 2 0 और 1 - 2 ये आ जाएगा -1। सेम वर्क यहाँ करना है, R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दिया। 1 - 2 × 0 मतलब 1, 0 - 2 ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं, कई बार देखो क्या होता है कि आपका पेज चेंज हो रहा होता है तो इसको दोबारा से वापस लिख दिया करो नेक्स्ट पेज में ऊपर, क्योंकि पेज जब पलट के करते हैं ना तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इस टाइप से जो नीचे आया है ना इसको मैं फिर से यही लिख देता हूँ, 1 1 0 -1 0 1 1 -2 A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को 1 करना है और ये एलिमेंट है A22 बाय डिवाइडिंग दैट नंबर। जो नंबर है ना उसी से डिवाइड करके हमने इसको 1 करना है, जो ये वाला नंबर है, और कोई प्रोसीजर नहीं है। तो अगर इसको मैं -1 से डिवाइड कर दूं तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो जो चेंज हुआ ना वो R2 में हुआ। क्या चेंज करना है, R2 डिवाइड बाय -1। R1 में कोई चेंज नहीं है, मैंने एज इट इज लिख दिए यहाँ पर पहले से ही। -1 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 हो गया, ये -1 और ये 2, ठीक है। अब रह गया ये वाला एलिमेंट, इसको बनाएंगे 0 आइडेंटिटी करने के लिए। तो यह है मेक A12 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ R2। जो एलिमेंट 1 बनाया ना उसकी हेल्प से ही करना है। अब इसको 0 करना है इसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, ठीक है। अब इसको 0 करना है मतलब R1 में चेंज करना है। 0 कैसे होगा, अगर इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। अब R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 -1 2, ठीक है।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस माइनस 1, ऐसे होगा ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस माइनस 1, तो ये 1 का हो जाएगा, और 1 माइनस 2 ये आ जाएगा -1। अब ये क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। इस टाइप से हमने सिंप्लीफाई करना है। ये 4 स्टेप्स हैं 2 into 2 के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, इस एलिमेंट को 1 करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को a11 को विद द हेल्प ऑफ r1 एंड r2। फिर इसके नीचे वाला एलिमेंट 0 करना है विद द हेल्प ऑफ r1। फिर इस एलिमेंट को हमने 1 करना है इसी से डिवाइड करके। फिर इस ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ r2। ठीक है, मतलब ऐसे चल रहा है हमारा प्रोसीजर। यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है, क्लियर? नाउ यू कैन नोट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट को सोल्व कैसे करना है। फर्स्ट आई विल इमेजिन योर मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 3 5 7। ओके, नाउ यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लिख देता हूं। A इक्वल टू आई ए, आई पहले लिखना है रो में, ये ध्यान रखना। ओके, आई पहले लिखना है, ये आ जाएगा ए की जगह 2 3 5 7, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस ए को ए लिखना है, यहाँ फिल नहीं करना क्योंकि इसमें चेंज नहीं करना, एक इसमें चेंज करना है, एक इसमें चेंज करना है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हमारा फर्स्ट वर्क क्या है, इसको 1 करना है विद द हेल्प ऑफ r1 एंड r2। किसी टाइप से इसको 1 कर देना है। 1 कैसे हो सकता है, देखो यहाँ देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर दे तो 6 माइनस 5 1। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन r1 3r1, तो क्या आ जाएगा 6 9 3 0। सेकंड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, चेंज इन r1 माइनस r2, r1 माइनस r2, तो क्या होगा 6 माइनस 5। तो पहले r2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देता हूं मैं। सिक्स माइनस 5 1, 9 माइनस 7 2, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मेक दिस एलिमेंट इज 0 विद द हेल्प ऑफ r1। मीन्स ये 0 करना है विद द हेल्प ऑफ r1, तो r2 में चेंज करना है, मीन्स इसको 0 करना है। तो r2 में से ये 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, r2 माइनस 5 r1, 5 माइनस 5 0, मीन्स r1 में कोई चेंज नहीं गया। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको r1 एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ। फाइव माइनस 5 0, 7 माइनस 10 या देगा -3। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 माइनस 15, और ये क्या आएगा 1 माइनस 5 माइनस 1, मतलब 1 प्लस 5 ये आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 1 माइनस माइनस 5 मतलब 6। नेक्स्ट वी विल मेक दिस एलिमेंट इज 1, इसको 1 करना है इसी से ही डिवाइड करके, और कोई ऑप्शन नहीं है लास्ट में। ठीक है, तो इस बार भी क्या करना है, r2 में चेंज करना है, r2 डिवाइड बाय -3, मीन्स r1 में कोई चेंज नहीं है। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, -3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, और ये आ गया -2। ओके, अब एक ही रह गया ये वाला, इसको करेंगे 0 विद द हेल्प ऑफ r2, मतलब ये 1 बनाया ना, अब इसको 0 करेंगे इसकी हेल्प से।
मतलब R1 में चेंज करना है। अगर मैं ऐसे कर दूं ना R1 माइनस 2R2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूं। R2 में कोई चेंज नहीं है, पहले R2 लिख देता हूं मैं दोनों में। अब क्या करना है, R1 माइनस 2R2, मतलब 1 माइनस 0 आ जाएगा 1, 2 माइनस 2 ये आ जाएगा 0। ओके, नाउ 3 माइनस 10, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा माइनस 7, और ये क्या आएगा माइनस 1 माइनस 2, ये वाला माइनस 2, और R2 का एलिमेंट है माइनस 2, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, माइनस 1 और प्लस 4, इट बिकम 3, तो A इनवर्स आ जाएगा माइनस 7 3 5 माइनस 2। क्लियर, नाउ यू कैन नोट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो कैसे करना है। फर्स्ट आई विल सपोज हियर दिस मैट्रिक्स इज A, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस A इक्वल टू IA, 4 5 3 4 1 0 0 1 A। और फर्स्ट वर्क वी विल मेक A11 इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2। यस यस, इसमें से इसको माइनस कर दे तो 1 आ जाएगा, मीन्स चेंज इन R1 माइनस R2, तो मीन्स सेकंड में कोई भी चेंज नहीं है, तो सेकंड एज इट इज लिख दी मैंने, दोनों साइड में पहले ही लिख दिया। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 वी गेट माइनस 1। केयरफुली करनी है कैलकुलेशन। अब इस एलिमेंट को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ R1, मतलब R2 में चेंज करना है R2 माइनस 3R1, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो क्या आएगा। मतलब अब R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना है R1 1 1 1 माइनस 1 A, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 this become 1, 0 minus 3 this become minus 3, 1 minus minus 3 means 1 plus 3 we get 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 1 कर रहे हैं, ये ऑलरेडी 1 है, तो मतलब तीसरा स्टेप हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना तीसरे में। इसके बाद इसके ऊपर वाले को 0 करना है। 0 करने के लिए देखो क्या करते हैं, मीन्स इसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाएगा, मीन्स चेंज इन R1 माइनस R2, मतलब R2 में कोई चेंज नहीं है, ये तो सेम रहेगा। 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 ये प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 माइनस 4 वी गेट माइनस 5, मीन्स A इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 4। क्लियर, नाउ यू कैन नोट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें, नेक्स्ट प्रैक्टिस में। सॉल्यूशन में देखो क्या है, फर्स्ट A इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 4 2, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस A इक्वल टू IA, 3 माइनस 1 माइनस 4 2, 1 0 0 1 A। ओके, अब हमने क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 करना है। अब 1 देखो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़े तो ये माइनस 1 हो जाएगा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। दूसरा केस को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, वी विल ऐड दीज टू, चेंज इन R1 प्लस R2, when we will add, then no change in the second row, minus 4 2 0 1,
3 minus 4, it become minus 1, minus 1 plus 2, this become 1. 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1. Okay, now this is minus 1 here. Now next step is change in R1, R1 divided by minus 1, तो ये 1 हो जाएगा. फर्स्ट रो को 1 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, मीन्स सेकंड में कोई चेंज नहीं है. माइनस 4 2. RHS में भी सेकंड में कोई चेंज नहीं करते. माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं. दिस इज 1, दिस वन इज माइनस 1. जो वर्क क्या करना है वही RHS में करना है. नाउ बोथ आर माइनस 1. नेक्स्ट स्टेप इज this we want to become 0. Okay, for this change in R2 plus 4R1, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, देन दिस बिकम 0. मीन्स R1 में कोई चेंज नहीं है. आई विल राइट एज इट इज. माइनस 4 प्लस 4 दिस इज 0. 2 माइनस 4 दिस इज माइनस 2. Now 0 minus 4 this is minus 4, 1 minus 4 this is minus 3. Next step क्या होता है next? A22 equal to 1 by divide that element means change in R2 divide by minus 2 means no change in R1. माइनस 2 से डिवाइड कर दिया. माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2, दिस बिकम 3/2. ओके, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज डिवाइड बाय माइनस 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस वी वांट टू बिकम 0 मीन्स चेंज इन R1 प्लस R2 कर दें, देन दिस बिकम 0 एंड नो चेंज इन द सेकेंड लाइन. 1 plus 0, 1 minus 1 plus 1 0, minus 1 plus 2 this become 1. इन दोनों को प्लस करते हैं. प्रॉब्लम आती है तो साइड में लिख के देख लेना. माइनस 1 प्लस 3/2. ओके, माइनस 2 ये आ जाएगा 1/2 A. तो A इनवर्स आ जाएगा 1 1/2 2 3/2. क्लियर है? इस टाइप से प्रैक्टिस करिए. कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते रहते हैं, RHS बाद में करते हैं. दोनों को साथ साथ करना है, गड़बड़ हो जाएगी. कई बार ये लिखना बंद कर देते हैं लास्ट तक, तो भी मार्क्स कटेंगे. ये सारे स्टेप्स एक्यूरेट सही लिखने हैं आपने. क्लियर? नाउ यू कैन नोट. नाउ सी इन द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट आई विल सपोज दिस मैट्रिक्स इज A. 6 minus 3 minus 2 1. Use elementary row operations. A equal to IA. 6 minus 3 minus 2 1. 1 0 0 1. ठीक है, अब हम इसको 1 बनाने की प्रैक्टिस करते हैं. देखो 1 कैसे होगा. ये 6 है, ये माइनस 2. किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करें ना तो 1 बनने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है. ओके, नाउ सी सेकेंड. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देता हूँ. चेंज इन R1 प्लस 3R2, मतलब R2 में कोई चेंज नहीं है. 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो आ जाएगा 0. माइनस 3 प्लस 3 0. 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 1. 0 प्लस 3 3. अगर सोल्व करते हुए कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो आगे जब चैप्टर करोगे ना तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. सेकंड देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम है ना तो मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. 6 और ये भी 6, या इनका रेशो सेम है. इनका रेशो आ जाएगा -3:1 और ये भी -3/1. ठीक है, तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इस टाइप से आपने 2 into 2 की प्रैक्टिस करनी है. ओके,
थैंक यू।